तो अमिताभ बच्चन से मिलने की इच्छा कौन नहीं रखता है। मुझे भी उनसे मिलने का बहुत मन था, तो मैंने सोचा कि सबसे सरल उपाय है केबीसी में जाना। तो मैंने सोचा कि चलिए केबीसी में चलते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे जीवन में कोई खुशी आती है तो हम लड़कियां सबसे पहले पार्लर जाना पसंद करती हैं। तो आज अंशुल का जन्मदिन भी था, तो और मेरे साथ एक और भी खुशी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा था केबीसी का ऑडिशन। तो मैं सबसे पहले निकल पड़ती हूँ पार्लर के लिए, और मैं पार्लर में पहुँचती हूँ। पार्लर में पहुँचने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कराना होता। मैं पार्लर में कभी भी फालतू पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने करीब 250 रुपये मैंने पार्लर में किए वेस्ट। थोड़ी सी मैंने थ्रेडिंग कराई और थोड़ा छोटा मोटा सा काम कराया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ वापस। उसके बाद मैं दिल्ली जाने की मैंने तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले मैंने अपना बैग जमाया, और बैग में अपनी ज़रूरी चीज़ें और थोड़े से 2 दिन के हिसाब से मैंने कपड़े सारे सेटअप किए। उसके बाद मैं देखती हूँ कि जब मैं अपने सूटकेस को पैक कर ही रही होती हूँ, तभी मुझे आवाज़ आती है हमारे घर में सुंदरकांड होने की। तो हमारे यहाँ का एक रूल है कि शाम को सुंदरकांड होता ही है, तो मैं जल्दी से पहुँचती हूँ और सुंदरकांड में हो जाती हूँ शामिल। बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग बैठ कर के एक साथ में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और उसके बाद मतलब एक रहता है ना कि हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग आध्यात्मिकता से इतने जुड़े हुए होते हैं कि हमें उसके बिना जीवन में हमेशा अधूरापन लगता है। मतलब शाम भी हमारी जो दिया बत्ती होती है, जो कहते हैं हम, उसके साथ ही हमारी शाम होती है। उसके बाद ही हम बाकी के जो खाने पीना है, उसके बाद ही जो हमारे स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम सभी लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए, और जो कि हम लोगों की ट्रेन थी वो थी वंदे भारत, और हमें निकलना था दतिया से ही। क्योंकि आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि जो वंदे भारत है वो दतिया में भी रुकने लगी है। पहले कहीं भी हमें जाना होता था तो उसके लिए हमें झांसी पहुंचना पड़ता था। हम झांसी से ही बैठ पाते थे, क्योंकि हमारा दिल्ली में अक्सर आना जाना लगा रहा है, वो है आदि की वजह से। तो अभी हमारी आ गई थी ट्रेन, और हम बैठ जाते हैं ट्रेन में। बड़ी ही मुश्किल से हम लोगों को टिकट मिला था, क्योंकि पहले एक बार कैंसिल कर दिया था, जाने का मना हो गया था कि नहीं जा रहे हैं ऑडिशन में। फिर फाइनल हो गया था कि नहीं यार, अगर मौका मिला है तो चलना चाहिए। तो हम लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रेन का खाना, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल एकदम पतली सी, बहुत ही सिंपल, और पर अच्छा भी है। सफ़र में आप जितना कम खाएंगे, जितना सिंपल खाना खाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आदि यहाँ पे अभी सो गया था, क्योंकि आधे दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया था। घर पे सभी लोग थे, तो वो सभी लोगों के साथ खेलने में व्यस्त था। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में। तो हम लोग उतर जाते हैं, और हम लोग कर रहे थे अपनी कैब का बुक। तो कैब यहाँ पे अंदर बहुत कम आती हैं, तो उसका रीज़न ये है कि इनका शायद कोई चार्ज वगैरह रहता है, तो वो लग जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम उसके बाहर ही चलते हैं। तो हम लोग जो पार्किंग थी उसके बाहर निकल जाते हैं, तो वहीं से हमें अपनी मिल जाती है कैब। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ। होटल पहुंचने से पहले दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी, जो कि मैंने कैप्चर करने का सोचा कि हालांकि रात हो चुकी थी, पर वो हमारा रहता है ना कि जब भी हम मोबाइल हाथ में रहता है तो हम कुछ ना कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाते ही हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक थोड़ी सी एक नए सफ़र की शुरुआत थी, और मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपडेटेड रहना। तो इसी में मैंने केबीसी भी अपना खेला था। तो मेरा उसमें कॉल आ गया था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलना चाहिए। तो कई बार मना भी हुआ, नहीं जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। तो फिर फाइनली हमारा ये हो ही गया था कि नहीं, चलते ही हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपनी कैब से होटल, और हम बहुत ही कम, मतलब जो मेरा स्कूल था हैप्पी मॉडर्न स्कूल, उसके हम पास में ही रुके थे, क्योंकि सुबह वहाँ पे 8 बजे से एंट्री थी। और तो हम लोगों ने पास में लेने का सही समझा। हमने कहा क्योंकि बहुत अनजान सी जगह है, तो हम लोग कहाँ सुबह जाएंगे, मतलब बहुत सुबह उठना पड़ेगा फिर, और दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि पास में ही कहीं रुकेंगे। तो हम लोग है उस स्कूल के पास में ही जा कर के रुक गए थे, और बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा रूम था। तो हम लोग करीब रात में पहुँचे थे 12:30 बजे। तो हम लोगों ने ट्रेन का बहुत ही जो सिंपल सा खाना खाया था, उससे किसी का भी पेट नहीं भरा था, और आदि भी जाग गया था। आदि को भी कुछ ना कुछ खाना था, क्योंकि उसको भी भूख लगी थी।
तो हमने सोचा कि कुछ न कुछ जब तक हम वहाँ सेटल हुए, सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो रहती है वो हमने पूरी की, तब तक हमें टाइम हो गया था, पूरे 2:30 बज गए थे। सामान वगैरह अपना सेटअप किया, 2:30 बज गए थे। एक मेरा ये है कि जब भी मैं सफ़र पे जाती हूँ मैं बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिखावा और टाइट वाइट कपड़े पहन के चले गए, क्योंकि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। उसके बाद 2:30 बजे हमें लगी थी भूख, तो हमने अपने लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें फ्रेंच फ्राइज शामिल थी। और एक लंबे समय बाद फ्रेंच फ्राइज़ खाई थी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच फ्राइज़ मिलती है वो इतनी गंदी मिलती है कि मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया दतिया की फ्रेंच फ्राइज़ कैसी है। सुबह हो गई थी, हम लोग रात में सो गए थे, 2:30-3 बजे सो पाए थे, और सुबह हो गई थी 6 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा 8 बजे से 7 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो मैं और दीदी हो जाते हैं तैयार, हम लोग निकलते हैं KBC ऑडिशन के लिए। तो जब मैं यहाँ से गई थी बहुत ही कूल और बढ़िया, बाल ओपन करके वहाँ पर जाऊँगी तो अभी मैं आपको हालत दिखाऊँगी कि वहाँ पर कैसी हालत थी। तो हम लोग होटल से बाहर आए और अपनी कैब का थोड़ा सा वेट किया, तभी हमारी आ गई थी कैब। हम और दीदी दोनों लोग कैब में बैठ जाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं KBC ऑडिशन के लिए। जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भीड़ देखते हैं भाई, कम से कम 2-3 किलोमीटर में भीड़ लगी हुई थी ऑडिशन के लिए। और ये किसी को भी नहीं पता था कि वो कितने सारे बंदों को लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ थी वो करीब 50,000 लोगों की थी जो कि ऑडिशन देने के लिए आए थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, IVR कॉल वालों को भी बुला लिया था और उसके साथ ही इन्होंने ओपन भी कर दिया था। तो सारे लोग ओपन में, तो सभी लोग आ जाते हैं, तो ओपन हो गया था एकदम। जैसे तैसे भाई मुझे एंट्री तो मिल गई अंदर, बहुत फंस के अंदर एंट्री मिल गई। और अंदर जा कर के मैं जैसे ही अंदर पहुंची, गेट बंद हो गया। अंदर जाके पता चला कि इनको 1500 लोग ही लेने थे। हो चुकी है, कल 6 बजे फिर एंट्री होगी यहाँ पे। अरे ज्ञान मत दे, सुन ले। फिर जो सिलसिला हुआ भाई कि इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया। फाइनली मैं 8 बजे से लाइन में लगे मुझे 1 बजे अपना ये नंबर मिल पाया, टोकन नंबर मिल पाया। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ये 3 बजे का टाइम हो रहा था। फिर उन्होंने हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए दिया। सिर दर्द रह के इतना हो रहा था, इतना भयंकर हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा 2-3 बार सिर दर्द हो गया था। फिर ये भी हुआ था कि इन्होंने मतलब मेडिसिन वगैरह भी दी थी, पर मैंने लेके रख ली थी क्योंकि मुझे पता था मेरा बहुत तेज़ सिर दर्द करता है तो। लेकिन वो मैंने खाई नहीं थी, मुझे लगा था कि चलो सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक कमरे में वेट करते रहे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो ये था इनका एग्ज़ाम हॉल। यहीं पे हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो सब लोगों को ऐसे 10-10 की लाइन में सब लोगों को बिठा रखा था इन लोगों ने, सारे कैंडिडेट्स को। उसके बाद हम लोगों ने दिया एग्ज़ाम और हमने किया रिज़ल्ट का वेट। रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट में 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेरे 17 सही थे, 18 और 19 पे इन्होंने लिस्ट उठाई थी। तो मेरा नहीं हुआ था। कितनी ट्रांसपेरेंसी थी ये हमें नहीं पता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। ओवरऑल जो मेरा KBC का जो ऑडिशन का जो मेरा एक अनुभव रहा वो बहुत ही शानदार रहा। और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और विद्या के बल पे जितने भी जो काम होते हैं वो तो आपको अक्सर करते रहना चाहिए, उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगी। लेकिन इस बार सबसे गंदा जो काम किया इन्होंने वो कर दिया था, ओपन ऑडिशन वाला। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठते हैं फिर से वंदे भारत में। इस बार हम लोग आए थे एग्जीक्यूटिव क्लास में, इकोनॉमी क्लास में। तो हमें देखना था कि वो कैसी होती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वापस दतिया।